आज का जो ये क्लास होने वाला है, इस क्लास में दोस्तों हम लोग सेकेंड नंबर क्लास लेकर के आए हैं। ये जो क्लास होगा इसमें दोस्तों बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7 नंबर जो कि है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और दोस्तों मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा, एकदम ही दोस्तों पूरा जो है सो आपको छोटा छोटा जो भी चीज है सारा कुछ आपको मैं बताते हुए चलूंगा। तो आप लोग दोस्तों जो आपका बुक है एनसीईआरटी बुक वो आप लोग निकाल के रखिएगा, ठीक है। जो आपका पेज नंबर है दोस्तों, आपके बुक में पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा। सॉरी पेज नंबर तो है नहीं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट पेज दोस्तों आप लोग निकालिएगा निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पेज जहाँ पे भूमिका लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। सबसे पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष ये समझना होगा कि एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, वाई अक्ष किसको बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम ये बनाते हैं, देखिए ये जो है ये आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है, ये है एक्स अक्ष। ये वाला क्या है आपका, ये वाला आपका है वाई अक्ष। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, वाई अक्ष इसको बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बेसिक चीज मालूम होगा, फिर भी मैं पूरा दोस्तों आपको एकदम छोटा छोटा जो भी चीज है वो सारा कुछ बताते हुए चलूंगा। तो आपको दोस्तों समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, इस वजह से दोस्तों छोटा छोटा जो भी चीज है सारे छोटा छोटा चीज पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष इसको बोलते हैं और एक्स अक्ष आपका ये वाला को हम लोग बोल देते हैं। अब दोस्तों क्या होगा इस चैप्टर में आगे देखते हैं और कौन सा पॉइंट आपको समझाना है। तो आगे दोस्तों आगे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है, दूरी सूत्र का फार्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र का फार्मूला। अगर दोस्तों क्या है, तो क्या होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे ओ माने हैं, यदि हम यहाँ पे ए मानते हैं, यदि यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और कोई हम यहाँ पे एक पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं, कोई भी बी मान लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक आपका देखिए यहाँ पे ए से बी के बीच में कुछ दूरी होगा, ठीक है। ये ऐसे बना देंगे इसको और यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये ए से बी के बीच में कुछ दूरी है, ए कोई शहर है, टाउन है, टाउन ए है, और ए आपका दोस्तों टाउन बी है, शहर बी है। ए और बी शहर है, ये दोनों शहर के बीच में कुछ दूरी होगा। दोस्तों क्या होगा कि आपको ए पॉइंट पे मान लीजिए, इसका आपको यहाँ पे जो है एक्स अक्ष में अगर बात करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे हमको ऑलरेडी मानना है 0, क्योंकि एक्स अक्ष भी दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। 0 के बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाएगा। और वाई अक्ष में जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई अक्ष दोस्तों बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे आपका दोस्तों ये बढ़ते हुए जाएगा वाई अक्ष में। वाई अक्ष में जाने के लिए हमको ऊपर मतलब देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वाई अक्ष, और इधर की ओर बढ़ेगा तो एक्स अक्ष। अब यहाँ पे देखिए जो इसका कोऑर्डिनेट है, ये आपको एक्स का यहाँ पे रखना है, यहाँ पे वाई के रखना है, ठीक है, ये आपको रखना है। मान लेते हैं यहाँ से दोस्तों क्या है कि ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे मानते हैं सी, यहाँ से यहाँ के दूरी कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ये कुछ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब अगर ए बी का हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो एक हम दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो क्लास आप लोगों ने देखा होगा पीछे जो हमने किया है, तो वहां पे पाइथागोरस जो थ्योरम है ये हमने बता दिया है। अभी आपको हमने ये जो चल रहा है क्लास 2021 और 22 सेशन वालों के लिए, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अभी नहीं बताया है। फिर भी आप लोग को ध्यान में रखना है, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है दोस्तों,
वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में दोस्तों पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए दोस्तों एक प्रमेय होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये प्रमेय आपको मतलब ये थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब पढ़ना है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम कभी हमने प्रूव नहीं करवाया है, क्योंकि ये त्रिभुज जब हम करवाएंगे तो त्रिभुज वाला जो चैप्टर है वहां पे हम आपको ये जो थ्योरम है, 4 इंपोर्टेंट थ्योरम दोस्तों मैं करवाऊंगा। ऐसे थ्योरम तो 5-6 है, लेकिन 4 इंपोर्टेंट थ्योरम है जो कि मैं करवाऊंगा, और ये चारों थ्योरम काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ए बी निकालने के लिए दोस्तों हम ए बी का स्क्वायर भी करते हैं, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बराबर होगा ये AB का दोस्तों, हम जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग चाहे तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस जब हम दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम आपको करवा देंगे तो ये चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर वहां पे करूंगा। अभी यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो आपको हो जाएगा कंफ्यूजन, इस वजह से यहाँ पे मैं ये चीज को नहीं बता रहा हूँ। आगे दोस्तों मैं अभी बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आगे बस आपको ये समझना है कि ये कुछ दूरी है, ये कुछ दूरी है, तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज करके चाहे तो इस दूरी को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट को नहीं रखेंगे, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट हम करेंगे चेंज, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही है आपका दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूरी का एक फॉर्मूला आप लोग को लिखवा देते हैं, जिसका यूज हम लोग करेंगे दोस्तों। चलिए आप लोग ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ये दोस्तों हमने जो कुछ भी अभी बताया, ये जो कुछ भी हमने बताया है अभी, ये अभी आपको ध्यान नहीं रखना है, आगे चल के मैं इसके बारे में और भी ज्यादा बताऊंगा। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला अक्ष एक्स अक्ष है, ये वाला है वाई अक्ष, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे मैं अभी बताया नहीं हूँ पाइथागोरस, तो चैप्टर नंबर 6 में ही था, अभी 7 में स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो पूरा चैप्टर ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आ गया था तो मैं आपके सामने बस थोड़ा सा डिस्कस किया था, जब मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा समझ में आएगा। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग लिखिए दूरी सूत्र का, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, दूरी सूत्र। ये है आपका दोस्तों x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये फॉर्मूला आपको कब कहाँ पे यूज होगा, देखिए ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। सपोज यहाँ पे a पॉइंट है, यहाँ पे है B पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 3, और B पॉइंट का दिया गया है 4 और 5, ये दिया गया है कोऑर्डिनेट, ठीक है, निर्देशांक दिया गया है आपका। ये जो बिंदु है यहाँ पे x अक्ष पे, मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि x अक्ष पे ये बिंदु कहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, y अक्ष पे कहाँ पे है, तो 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पे है, y अक्ष पे यहाँ पे है। उसी प्रकार से इसका भी यही मतलब है कि ये 4 नंबर पे है, यानी कि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और y अक्ष पे 5 नंबर पे है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सेट हमने मतलब ऐसे ही हमने दे दिया था, जब सेट रहेगा तो आपको पूरा जो है सो आपको क्वेश्चन अच्छे प्रकार से मतलब कि सेटअप क्वेश्चन बैठ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये तो हम ऐसे ही दिए हुए थे, इसलिए यहाँ पे आपका ये नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कीजिए, इसी फॉर्मूला का यूज करना है आपको। और मैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। आगे दोस्तों मैं अगर चैप्टर के सारे क्वेश्चन में करवा देता हूँ तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही जाएंगे। और अभी आपको अपने से मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, या एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस मैं अभी कर रहा हूँ। फिर से मैं दोस्तों एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही आगे चल के,
देखिए एग्जाम्पल वन कहता है, आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल वन में कि एक बिंदु है, क्या बिंदु 3 और 2 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको PQ निकाल लेना है, PQ निकालना है, QR निकालना है, PR निकालना है। ये निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखना है कि जो तीनों दूरियां हैं, अगर दोस्तों इसमें कोई भी आपका दोस्तों किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी से अधिक है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि PQR दोस्तों एक त्रिभुज बनाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपका दो का, जैसा हमने अभी बताया था पाइथागोरस वाला थ्योरम, ठीक है, अगर दो को हम लोग दो साइड्स को सम करेंगे और तीसरे साइड्स के इक्वल में आता है, तो वैसे स्थिति में क्या हो जाता है, वैसे स्थिति में आपका दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से वो क्या होता है, वो आपका एक समकोण त्रिभुज का निर्माण वहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये था एग्जांपल नंबर 2। देख लीजिए, दर्शाइए कि बिंदु A 1,7 4,2 -1,1 और 4,4 एक वर्ग के शीर्ष है, ये करना है। ये आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, इसमें ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता भी नहीं है। हम बढ़ते हैं जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसके, ठीक है। देखिए 7.1 है, यहाँ पे कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां आपको ज्ञात करना है। दो आपको पॉइंट दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट 2 पॉइंट दिया गया है, एक दिया गया, इसको ए मान सकते हैं आप लोग 2,3, इसका निर्देशांक ये है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,1 है, 4,1। तो फॉर्मूला में हमने क्या बताया था, अभी फॉर्मूला हमने बताया था ए बी, या फिर दूरी सूत्र में लिख सकते हैं ए बी, हम लोग लिखते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। तो ये होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमको देखना है कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। दोस्तों यहाँ पे ये आपका है x1, ये है आपका y1, ये आपका है x2, ये है आपका y2। यानी कि दोस्तों अगर 3 रहता, ठीक है, मान लो a है, b है, c है, तो यहाँ पे जो आता, यहाँ पे हम लोग x2 y2 किए हैं, तो यहाँ पे x3 y3 करते, ठीक है। तो इसी तरह से ये बढ़ते हुए चलेगा। चलिए यहाँ पे हम इसका आंसर निकाल देते हैं। आंसर निकल के क्या आ जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 4 माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ भी आपका 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो 4 प्लस 4 होता है, ये होता है आपका √8, और √8 दोस्तों आपका होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि दोस्तों ये होता है 2√2। तो ये दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा इतना। आपका दोस्तों कुछ भी नहीं है तो आपको लिखना है इतना यूनिट, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड और थर्ड। सेकेंड आपका -5,7 है पहला पॉइंट, ए नंबर पॉइंट, और सेकेंड नंबर जो पॉइंट है ये है -1,3 है। तो ये भी दोस्तों आपसे हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर में ए बी करके दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं थर्ड नंबर को करवा देता हूँ यहाँ पे। वैसे भी दोस्तों मैं आराम से चल रहा हूँ, तो कुछ जल्दी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, लेकिन बिल्कुल दोस्तों मैं आराम से करवाऊंगा और बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए और दोस्तों दिया गया है बी, यहाँ दिया गया है ए और -a और -b, ठीक है, -a और -b।
इसको ए मानिए, इसको मानिए आप लोग बी, ठीक है। अब निकाल दीजिए ए बी, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दें। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको याद नहीं हुआ होगा अभी। एक ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है, माइनस का a है, यहाँ पे फिर माइनस होगा, फिर आपका होगा a, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ये प्लस y2 क्या है, माइनस का b, फिर माइनस का b, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 2a स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे आपका माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, चलिए इसको देख ही लेते हैं। तो ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों क्या होता है, अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। a स्क्वायर ये आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो इतना आपको निकाल देना है, और यही आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद दोस्तों जो 2nd क्वेश्चन है ये कहता है कि बिंदु 0 0, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 0 0 और 36 ये पॉइंट पे 0 0, यानी कि 0 0 का मतलब है कि अक्ष पे है। अक्ष का मतलब समझते हैं, ठीक है। अक्ष का मतलब है ये वाला, ठीक है, जो हमने बताया था, ये वाला, ये तो आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0,0 होगा हमेशा। x का तरफ भी 0 है, देखिए x का यहाँ पे शुरुआत ही हो रहा है तो 0, y का यहाँ पे शुरुआत ही हो रहा है तो y भी क्या होगा, यहाँ पे y भी 0 होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए चलेगा, इसके बाद यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। इसी तरह से इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, ऐसा ही बढ़ता है। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए चलता है। अब हम मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा सबसे पहले तो इधर वाला लिखेंगे x वाला, तो x वाला 2, y वाला क्या है, y वाला भी 2 है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सबसे पहले x वाला लिखना है, तो x के तरफ में कितना है 3 है, y के तरफ में 4 है, 3,4। तो लिखने का यह तरीका होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग x वाला, उसके बाद हम लोग लिखते हैं y वाला लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कीजिएगा, बिंदु A आप लोग मान लीजिएगा 0,0 को और B मान लीजिएगा 36,15 को। फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं दोस्तों आगे बताऊंगा कि दोस्तों कैसे करना है। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं या फिर संरेखी नहीं है, ये दोस्तों आपको निर्धारित करना है। तो दोस्तों आज के क्लास में मैं थोड़ा कम ही पढ़ा रहा हूँ, कल का जो क्लास होगा उसमें दोस्तों मैं और भी विस्तार से और ज्यादा लॉन्ग करने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से क्लास को थोड़ा सा छोटा मैं कर रहा हूँ। हो सकता है ये क्लास 20 मिनट का ही रह जाए, लेकिन दोस्तों इसमें जो कुछ भी हमने बताया है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बेसिक चीज है। और इसको आप लोग वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। और आप लोग जो भी एक्सरसाइज से पहले वाला जो भी पढ़ने के लिए दिया जाता है उसको एक बार आप लोग मतलब संक्षिप्त में ही जो पॉइंट आपको मतलब
पूरा बोल्ड किया रहता है ब्लैक से, वो सारे पॉइंट्स को देख लिया कीजिए, क्योंकि उसको देखने से आपको होता ही है दोस्तों कि आपको जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको दोस्तों क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक बात से क्लियर हो जाएगा। और आपको जो सारे फॉर्मूला हमने, एक ही फॉर्मूला हमने बताया है अभी दूरी सूत्र निकालने का, जो कि क्या होता है, ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये फॉर्मूला को और याद कर लीजिएगा। मैं कहूंगा दोस्तों कि इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला का पूरा यूज आपको देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। और संरेख निकालने के मतलब संरेख है कि नहीं है, ये सारा कुछ दोस्तों मैं कल की क्लास में पढ़ा दूंगा। कल मतलब कि आपका कब होगा, ये आपका होने वाला है दोस्तों मंडे को। ठीक है, मंडे को होगा, तो अगला क्लास मंडे को होगा। आप लोग कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग। और वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में। और जितने भी फ्रेंड्स जो कि अभी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से एक ही अनुरोध है कि वो कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे, ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए लगातार लेकर के आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।